हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त 2022 को, उसके सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को एनालाइज कर सके कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जीएसटी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 279A जीएसटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद 51A है ये भाग 4 से संबंधित है और इसमें मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य और संबंधित आधिकारिक भाषा में से असंगत को चुनना है। मीन्स कि आपको ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से जो रॉन्ग था उसको आपको चुनना था। तो जो रॉन्ग आंसर था उसमें आपका ये था केरल कन्नड़। केरल का जो आधिकारिक भाषा है फ्रेंड्स वो है मलयालम, और जो कन्नड़ जो भाषा है ये कर्नाटक का आधिकारिक भाषा है। ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो जो संघाई हिरण है वह मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये जो मासिन राम है वह मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है। तो जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो नवरोज उत्सव है यह पारसी धर्म से संबंधित है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वें स्थान पर है और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसे? मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं, आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही रहेगा। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च रेखी जुताई है, वृक्षारोपण है और सीढ़ीनुमा कृषि है। ये अच्छा होता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य और कल्याण ऐप को। ये भी आपसे पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। आपको मुख्यमंत्री के नेम को याद रखना है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय म्यूजियम एक्ट को कब पास किया गया था। तो इसे 1910 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था, जिन्हें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। मीन्स की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो हाजी अली जो दरगाह है वह वर्ली तट मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोरबा का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका मुझे मिल नहीं पाया है। अगर आपको मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि आगे और भी जो स्टूडेंट्स देखेंगे उनको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया है। तो टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स के क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया है। ये हाई जंप, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि संध्या गुरंग को किस सब स्पोर्ट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। जो संध्या गुरंग हैं वह किस स्पोर्ट्स की प्लेयर हैं। तो ये बॉक्सिंग के प्लेयर है और इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स को शुरू किया। किस फोर्स को शुरू किया है? तो ये पिंक फोर्स को शुरू किया है और इसे गोवा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। आपको ये पिंक फोर्स याद रखने हैं फ्रेंड्स, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिंक फोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को 1/3 स्थानों में आरक्षण प्राप्त है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अभी वर्तमान में 21 राज्यों में 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। आलू पर आयोडीन के घोल को गिराएंगे तो जो हिस्सा
घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है। तो जब आलू पर आयोडीन के घोल को गिराया जाता है तो जो हिस्सा संपर्क में आता है वह नीला काला होता है, तो वह स्टार्च की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है। तो जो पौधों में गैस विनिमय होता है वह रंध्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध संकेतक है। तो ये जो बैक्टीरिया है यह ई कोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी कहा जाता है, जो कि पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध संकेतक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। तो जो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए जिससे कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर से बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए गुड लक।